मिर्जापुर, डी सरगुजा। तो इसका आंसर जो है डी सही होगा, सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरगुजा से। तो इसमें अगर मिर्जापुर दिया होता, सर्वप्रथम जो है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिर्जापुर में। तो इसमें मिर्जापुर नहीं दिया तो सरगुजा सही होगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन 4 दिए हुए हैं, इसमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको वह असत्य कथन को अलग करना है जो गलत है प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। तो यह ऑप्शन सही है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र है उसमें जो चित्रित विषय है उसमें ज़्यादातर विषय जो है शिकार या आखेट के दृश्य ही चित्रित हुए हैं। तो ऑप्शन ए भी सही होगा, सही है। अगला बी, ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। तो जो प्रागैतिहासिक गुफाएं बनाई गई हैं रहने के लिए, तो वह बिना कला दक्षता के बनाई गई हैं। तो यह भी सही है प्रागैतिहासिक चित्रकला के संदर्भ में। अगला जो ऑप्शन सी है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता चमकीला नीला और प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी जो है वह गलत है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वह इतने चटक मटक कलर या दमकता चमकीला कलर का प्रयोग नहीं किए हैं। तो इसमें जो है आपको गलत असत्य कथन को ही छांटना था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन 4 है, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर जो है पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की सतह नहीं लगाई गई है। तो यह भी सही है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में जो कथन है वह कथन जो है ऑप्शन सी असत्य है, बाकी सभी जो है सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यह भी प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। बी, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र। सी, फ्रांस की ईदी क्षेत्र। डी, भूमध्य सागरीय कला का क्षेत्र। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र जो है वह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को जो है कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र जो है कहा जाता है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यह प्रश्न भी जो है पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीनतम कला को कहते हैं? ए, रोम। बी, बी, इटली। सी, भारत। डी, मिस्र। इसका आंसर होगा डी, जो मिस्र की कला है उसे ही अमृतत्व की कला के नाम से जाना जाता है। मिस्र की कला को जो है अमृतत्व की कला के नाम से जाना जाता है। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र को। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है, टीजीटी परीक्षा 2010 और टीजीटी परीक्षा 2009 में, दोनों बार ही यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र की कला को। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो अजंता स्मारक को जो है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कब घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, 1953 1953 ईस्वी। बी, 1952 1952 1952। सी, 1951 1951। डी, 1950 1950। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1953 में जो है अजंता गुफाओं को जो है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1953। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है कौन सही नहीं मिला हुआ है एक दूसरे के सामने। तो ऑप्शन ए, मेवाड़। ऑप्शन ए, मेवाड़ की कला रणराज सिंह। बी, कोटा की चित्रकला राजा उमेर सिंह जो है, कोटा जो है राजा उमेर सिंह। बूंदी राजा राव सुरजन सिंह। डी, हवा महल का निर्माण राजा राणा कुंभा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि डी जो है गलत दिया हुआ है। हवा महल का जो है निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाई थी। तो इसका ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों जो है सही हैं। बूंदी जो है राजा राव सुरजन सिंह के समय की शैली है, और कोटा शैली जो है राजा उमेर सिंह के समय की शैली है। तो मेवाड़ की कला जो है वह राजा रणराज सिंह के समय की है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रकार था। तो जहांगीरकालीन जो प्रसिद्ध चित्र है बैलगाड़ी, उसके चित्रकार कौन है? ए अबुल हसन, बी उस्ताद मंसूर, सी अब्दुल समद, डी दसवंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बैलगाड़ी नामक चित्र है उसके चित्रकार हैं अबुल हसन। तो इसका आंसर होगा अबुल हसन। अगला प्रश्न है, राजा संसार चंद के समय में कौन विदेशी यात्री उनके दरबार में आया था? तो राजा संसार चंद के समय में कौन विदेशी यात्री उनके दरबार में आया था? ऑप्शन ए राय लाफिज, बी बर्नियर, सी मनुची, डी मोरक्राफ्ट। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। जो मोरक्राफ्ट विदेशी यात्री था वह राजा संसार चंद के समय में उनके दरबार में आया था, मोरक्राफ्ट। तो ऑप्शन डी सही होगा, मोरक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी के थे? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र हैं वह किस तकनीकी के थे? तो यह प्रश्न जो है ELT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए स्याही रेखा चित्र, बी टेम्परा चित्र, सी जल रंग चित्र, डी तैलीय चित्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जल रंग चित्र जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र की जो है तकनीकी थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जल रंग तकनीकी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई थी? तो ऑप्शन ए फाइबर ग्लास कास्टिंग, बी सीमेंट कास्टिंग, सी पेपर पल्प कास्टिंग, डी ढोकरा कास्टिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी जो है लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो वह जो यह मूर्ति जो है नर्तकी मूर्ति जो है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो इसकी जो कास्टिंग हुई है यह निर्माण की तकनीकी है वह ढोकरा कास्टिंग है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रश्न भी जो है ELT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ढोकरा कास्टिंग। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधि से प्रेरित है? ऑप्शन ए बांकुरा की लोक कला, बी बाउल संगीत, सी कालीघाट का पट्टचित्र, डी वीरभूमि की कलाकृतियाँ। तो यह प्रश्न भी जो है ELT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जो होगा, जो यामिनी राय है वह कालीघाट के पट्टचित्र से प्रभावित हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, कालीघाट का पट्टचित्र। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो है कहाँ शिक्षण कार्य किया है, कहाँ पे पढ़ाने का काम किया है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, बी JJ स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, डी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो है शिक्षण कार्य किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह प्रश्न भी जो है ELT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी ने पढ़ाने का काम किया है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफो को माना जाता है, आलियोग्राफी को माना जाता है ए अभिव्यंजना प्रेरक शैली, बी बाजार शैली, सी यूरोपीय शैली, डी उपयुक्त सभी। तो यह प्रश्न जो है UGC नेट के परीक्षा जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, उपयुक्त सभी। जो अभिव्यंजना प्रेरक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली, ये सभी शैलियों में माना गया है। जो है राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफो को माना जाता है, यह उपयुक्त सभी शैलियों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रश्न जो है UGC नेट की परीक्षा में जो है जुलाई 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण नामक जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ए MF हुसैन, बी SH रजा, सी FN सुजा, डी KK हैबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, SH रजा का जो चित्र है अंकुरण वह जो है SH रजा द्वारा चित्रण किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, SH रजा द्वारा चित्रण किया गया है अंकुरण नामक चित्र। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं का जो मकबरा है उसके वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मीरक मिर्जा गयास, बी उस्ताद अहमद, सी मीर अब्दुल करीम,
डी उस्ताद ईसा सिराजी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, मीरक मिर्जा गियास जो है हुमायूं मकबरा के जो है वास्तुकार हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो दिल्ली में स्थित है। यह प्रश्न भी जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरक मिर्जा गियास जो है हुमायूं के मकबरा के जो है वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी, बी सरवरी राय चौधरी, सी राम किंकर बैज, डी शंखो चौधरी। तो यह प्रश्न भी जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 की परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा राम किंकर बैज। राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है वह पत्थर में बनाया गया है, स्टोन में जो है कार्विंग करके बनाया गया है। यह मूर्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके माध्यम या किसके द्वारा देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए दर्पण, बी प्रिज्म, सी दूरबीन, डी एक्सरे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रिज्म। प्रिज्म के माध्यम से जो है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। यह प्रश्न जो है परीक्षा टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं जो प्रकाश के साइंस के अनुसार जो है प्राथमिक रंग है कौन से हैं? ए लाल नीला हरा, बी लाल नीला पीला, सी हरा नीला पीला, डी लाल हरा पीला। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, लाल नीला हरा। लाल नीला हरा जो कलर है तो वह जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग है। लाल नीला पीला जो है वह आर्ट के जो है प्राथमिक कलर हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। लाल नीला हरा जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग है और लाल नीला पीला जो है वह कला के प्राथमिक आर्ट के प्राथमिक कलर हैं। तो यह प्रश्न जो है टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहचानने की। प्रवाही रेखाएं क्या प्रकट करती हैं, क्या भाव प्रकट करती हैं? तो प्रवाही रेखाएं जो है गति, लावण्य तथा माधुर्य प्रकट करती हैं। तो वर्तुल रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? वर्तुल रेखाएं जो है वह श्रम, संघर्ष, उत्तेजना और गति प्रकट करती हैं। कोणीय रेखाएं जो है क्या प्रकट करती हैं? कोणीय रेखाएं जो है व्याकुलता, संघर्ष और आघात प्रकट करती हैं, आघात का भाव प्रकट करती हैं। क्षैतिज रेखाएं जो है वह विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन प्रकट करती हैं, मौन का भाव प्रकट करती हैं। तो इसका ऑप्शन अब देखना है कौन सा सही होगा। ए का जो है 4, बी 3, सी सेकंड, डी फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं? ए स्केचिंग, बी पेंटिंग, सी ड्राइंग, डी आकृति। तो शीघ्रता से खींचकर रेखांकन किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, उसे जो है स्केचिंग कहते हैं, स्केचिंग जो कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पुंज अथवा वस्तु की बनावट शेप को क्या कहते हैं? ए रेखा पुंज है, बी अंतराल है, सी आकृति है, डी बिंदु है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो है किसी पुंज अथवा वस्तु की बनावट शेप को कहते हैं आकृति। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आकृति। अगला प्रश्न है, वस्तु पदार्थ, वस्तु अथवा चित्रभूमि की धरातलीय संरचना कहलाता है? पदार्थ या वस्तु अथवा चित्रभूमि की धरातलीय संरचना क्या कहलाता है? ए भूमि, बी भूमि बंधन, सी तान, डी वयन। तो इसका आंसर होगा डी वयन कहलाता है, वयन जो है कहलाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा, वयन। अगला प्रश्न है, कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने को व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं? कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने को व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं? ए शिल्प उद्योग, बी शिल्प बाजार, सी सैलून, डी कला व्यवसाय। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है होगा सैलून। आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय को प्रतिष्ठान को कहते हैं सैलून। अगला प्रश्न है, लाओकून क्या है? लाओकून क्या है? ए ऑयल पेंटिंग, बी जल रंग, सी मूर्ति, डी म्यूरल। तो लाओकून जो है वह एक मूर्ति है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लाओकून जो है वह एक मूर्ति का नाम है।
कलाकृति का नाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ है? ए 1825 से 1830, बी 1830 से 1860, सी 1890 से 1905, डी 1920 से 1930। तो यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 1825 से 1830 में जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग जो है प्रारंभ हुई है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1825 से 1830 के मध्य जो है भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रारंभ हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में संयुक्त अमेरिका में, संयुक्त जो है ईसा पूर्व में 1932 ईस्वी न्यूयॉर्क, बी 1930 ईस्वी पेरिस, सी 1940 वाइमर, डी 1942 ईस्वी में डबलिन में। तो यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट का ही है, 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1930 में जो है पेरिस में जो है हुई थी भारत अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है 1930 में जो है पेरिस में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1930 पेरिस। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। अभिकथन ए, अन्य छापा चित्रण प्रक्रियाओं के सापेक्ष लिथोग्राफ में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। बी, तर्क है, अभिकथन का तर्क है क्योंकि चूना पत्थर का सतह शीघ्र ग्रीस के लिए जल प्रतिरोधक और असंवेदी होता है। तो ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है, बी ए गलत है और आर सही है, सी ए और आर दोनों सही हैं, डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर होगा ए सही है और आर गलत है क्योंकि अन्य छापा चित्रण प्रक्रियाओं के सापेक्ष लिथोग्राफ में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। यह सही बात है कि लिथोग्राफी में जो है अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है क्योंकि चूना पत्थर का सतह जो है ग्रीज के लिए जल प्रतिरोधक और असंवेदी होता है। तो आर गलत होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा और आर गलत होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ही है यह भी प्रश्न जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग एक ही प्लेट में अनेक रंगों को प्रिंट के निर्माण को सुगम करता है। तर्क यह है कि क्योंकि इस प्रक्रिया में छापा लेने के लिए भारी रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, बी ए गलत है किंतु आर सही है, सी ए और आर दोनों सही हैं, डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है क्योंकि विस्कोसिटी कलर जो है एक ही प्लेट में अनेक रंगों को प्रिंटिंग निर्माण के लिए सुगम करता है। यह सही है क्योंकि इस प्रक्रिया में छापा लेने के लिए भारी रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो यह गलत है, भारी रोलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यह भी कथन ही है, तो यह भी प्रश्न जो है यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। छापा चित्रण निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है। तो छापा चित्रण का जो निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है क्योंकि छापा चित्रकला पृथक होकर दृश्य अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़ा। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, बी ए गलत है और आर सही है, सी ए और आर दोनों सही हैं, डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि छापा चित्रकला का निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है, जो है ग्राफिक कला में जो है छापा चित्रकला का मूल है। तो क्योंकि छापा चित्रकला पृथक होकर दृश्य अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़ा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1998, बी वर्ष 1999, सी वर्ष 2001, डी वर्ष 2002। तो सतीश गुजराल को जो है वर्ष 1999 में जो है पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो इसका ऑप्शन
ए है अंजलि इला मेनन, बी नागजी पटेल, सी अवतार सिंह पंवार, डी सतीश गुजराल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है कि किस चित्रकार के भाई जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के भाई जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी जो है टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह संबंधित है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन ए कला, बी साहित्य, सी नाटक, डी संगीत। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वह एक साहित्यकार हैं को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनकी एक रचना है उसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो किस रचना के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए ययाति, बी चित्त पावन, सी मृत्युंजय, डी उर्वशी। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो उर्वशी जो रचना है इनकी, इस रचना के लिए जो है रामधारी दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका ऑप्शन डी से हुआ, उर्वशी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2018 में उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए श्रीमती बाओ देवी, बी श्री कंटिगेरी कृष्ण हैबर, सी सुधीर रंजन खास्तगीर, डी मोहन स्वरूप भाटिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, मोहन स्वरूप भाटिया को जो है 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मोहन स्वरूप भाटिया को, तो जो उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित कलाकार तथा वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो आपको यह मिलाना है कि कौन से कलाकार को जो है किस वर्ष ललित कला अकादमी ने जो है फेलोशिप प्रदान किया है, पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह आपको मिलाना है, सही करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यामिनी राय को जो है 1955 में दिया गया है। 1955 में जो है फेलोशिप प्रदान किया गया है ललित कला अकादमी द्वारा 1955 में। नंदलाल बोस को जो है 1956 में दिया गया है। 1956 में जो है नंदलाल बोस को दिया गया है। डीपी राय चौधरी को जो है 1962 में दिया गया है। और विनोद बिहारी मुखर्जी को जो है 1970 में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार तथा वर्ष में कौन सुमेलित हैं। तो कौन से कलाकार को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और कलाकार वर्ष से सुमेलित हैं और किस वर्ष दिया गया है, वह ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि किस कलाकार को जो पद्म विभूषण भी मिला है और वह किस वर्ष मिला है, इस ऑप्शन को पहचानना है। ऑप्शन ए गुलाम मुस्तफ़ा खान, वर्ष 2018 महाराष्ट्र, बी इलैयाराज, वर्ष 2018 तमिलनाडु, सी नंदलाल बोस 1954 महाराष्ट्र, डी केजी येसुदास 2017 केरल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा कि नंदलाल बोस को जो है 1954 में जो है दिया गया है। नंदलाल बोस को जो है 1954 में दिया गया है, यह ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए यामा, बी ययाति, सी चिदम्बरा, डी गणदेवता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चिदम्बरा जो रचना है इसके लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से अलंकृत या सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए एम.एफ. हुसैन, बी सुधीर रंजन खास्तगीर, सी जे स्वामीनाथन, डी के वेंकटप्पा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सुधीर रंजन खास्तगीर को जो है सर्वप्रथम जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह पहले कलाकार हैं
भारत के जिनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो यह प्रश्न भी जो है टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सुधीर रंजन खास्तगीर। अगला प्रश्न है, और आज के श्रृंखला का आज के जो प्रश्नावली है इसका आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार एवं उनके वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो जो ये 4 कलाकार दिए हुए हैं, यह जो है पद्मश्री पाए हुए हैं, पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। तो किस वर्ष किए गए हैं, तो यह मिलाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। प्रोफेसर नारायण श्रीधर बेंद्रे, श्रीधर बेंद्रे को जो है कब मिला है? तो श्रीधर बेंद्रे को जो है वर्ष 1969 में महाराष्ट्र में मिला है। 1969 महाराष्ट्र। मकबूल फिदा हुसैन को जो है 1966 में महाराष्ट्र में। कांटीगिरी कृष्ण हैबर को जो है 1961 में दिया गया है पद्मश्री। सुधीर रंजन खास्तगीर को जो है या 1954 में सबसे पहले जो है पद्मश्री दिया गया है सुधीर रंजन खास्तगीर को। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। 1 का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो यह प्रश्नावली आप सभी के लिए लेकर आए थे, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। आप सबके आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।